ठीक है, तो हमारा टारगेट है, पहले तो हमें ये लेआउट बनाते वक्त हेडर बनाना है। ठीक है, तो लेट्स गो, हम लोग बनाते हैं एक हेडर, हमारा एलिमेंट है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास एक लोगो है। लोगो। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, चलो हेडिंग, हेडिंग। चलो ठीक है, हम लोग इसे ना सेपरेट और कंटेनर नहीं, तो मैं सीधा यार लोगो हमारा एक इमेज रहेगी, करेक्ट। यस। यस। और उसके अंदर हमारा एक H1 क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा। हेडिंग। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग हेडिंग। ठीक है, इमेज भी ले लेते हैं एक इमेज, यहाँ से जो है बैकग्राउंड नॉइज जरा चेक करिएगा इस। ओके, और इसे करेंगे हम लोग हैंडल। तो आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो एक हेडिंग हमारा आ रखा है, एक लोगो, लोगो को हमें हैंडल करना है CSS के साथ। तो इसका विड्थ, जैसे कि जो हमारे पास हेडर के अंदर जो इमेज है, ठीक है। अब ये कौन सा वाला सिलेक्टर है बताइए आप लोग। एलिमेंट। एलिमेंट सिलेक्टर नहीं है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का पार्ट है, कौन सा वाला है बताइए। हाँ। कौन से टाइप का सिलेक्टर है। कॉम्बिनेटर। डिसेंडेंट सिलेक्टर है, करेक्ट। यस। डिसेंडेंट सिलेक्टर के लिए हम लोग एक। स्पेस यूज करते हैं। यस चाइल्ड यस और हाँ डिसेंडेंट यस सेम, सर। सेम ही काम करता है लगभग, चाइल्ड और यस सर। डिसेंडेंट, लेकिन बस इतना फर्क है, चाइल्ड जो है वो एग्जैक्ट चाइल्ड ढूंढेगा। अब मैं इसे चाइल्ड हाँ। सिलेक्टर भी दे सकता हूँ, क्योंकि हाँ मेरा जो हेडर का एग्जैक्ट चाइल्ड ही है इमेज। ठीक है, और डिसेंडेंट भी दे सकता हूँ कि एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उसके अंदर है, करेक्ट। यस यस सर। एग्जैक्ट भी है, अंदर भी, दोनों, तो यहाँ पे दोनों अप्लाई हो गए, हेडर के अंदर इमेज या फिर हेडर का चाइल्ड इमेज, दोनों चीजें अप्लाई होती है, करेक्ट। तो यस हम लोग सर। अभी चाइल्ड सिलेक्टर यूज करते हैं, तो ये रहा हमारा लोगो। ठीक है, लोगो और छोटा कर लेता हूँ 100 के साथ। ठीक है, अब ये रहा लोगो और हेडिंग। अब इमेज और हेडिंग दोनों भी जो है ब्लॉक लेवल है, तो एक के नीचे एक आएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर जैसे हमारा कंटेनर कौन सा है अब यहाँ पे, हेडर। हेडर है, करेक्ट। ये वाला है हमारा यस। कंटेनर जिसके अंदर यस ही सर। हमारे दो कंटेंट है। अब इसे हमें करना है हैंडल। ठीक है, पहले तो मैं हेडर को दे देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर, तो हमें समझ में आएगा कि हेडर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग इसे लाइट कोरल समथिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेडर। ठीक है, हेडर के अंदर हमारी दोनों चीजें आ रखी है, लेकिन हमें कैसा चाहिए, एक साइड आपका लोगो और दूसरी साइड इधर जो है हमारा हेडिंग। तो मुझे, हाँ, तो अब हमें अगर इन्हें एक रो में लाना है, जैसे ये अभी एक कॉलम में एक रो में लाना है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, या हमें यहाँ पे मान लो इसके ऊपर डिस्प्लेक्स वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, तो सबसे डिस्प्ले पहले हमें फ्लेक्स। कौन सा वाला करना होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले उसके अलावा हम लोग, फ्लेक्स। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। जैसे ही हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो कंटेंट है वो एक रो में सेट हो जाएंगे। जैसे 10 भी एक के नीचे एक अगर एलिमेंट होंगे, तो वो 10 के 10 एक रो में सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें भी एक रो में ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर हमें एक कॉलम में चाहिए होता तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते थे, फ्लेक्स तो यहाँ डायरेक्शन। पे हमारा फ्लेक्स भी यूज हो जाता था, और डायरेक्शन भी जो हमें चाहिए था वही रह जाता था, करेक्ट। लेकिन इसकी अब यस हमें सर। जरूरत नहीं है, तो जो डिफॉल्ट है रो, वो रो ही रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अलग अलग से जो है, जैसे कि हमारे पास जो हेडर के अंदर इमेज है, उसे भी एक बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर वी कैन से, कि हमें समझ में आ जाए कि इमेज कितना जगह ले रहा है और हेडिंग कितना जगह ले रहा है। ठीक है, सॉलिड ब्लैक सेव करते हैं, तो ये रहा इमेज। इमेज जो अपनी जितनी विड्थ है उतनी जगह ले रहा है, बाकी जगह जो है आपका H1, जैसे कि हेडर के अंदर जो H1 है, ठीक है, वो ले रहा है। तो इसे भी मैं दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें जगह जो है हेडर के लिए चाहिए। अब ये हमारा 100% विड्थ है,
अब मुझे जो है इसे जो है इन दोनों को डिवाइड करना है इसके अंदर जगह, तो जो हेडिंग वाला जो है वो ज्यादा रहेगा और लोगो वाला जो है कम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं यूजिंग बेसिस, ठीक है। जैसे कि मैं बेसिस के अंदर अगर देंगे, जैसे विड्थ देना है तो हम लोगों ने क्या बोला है कि एक स्टैटिक विड्थ नहीं देना है हमें, हमें कि इस तरह की विड्थ देना है जो क्या होगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, करेक्ट। जो अगर जगह नहीं यस मिले, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है तो जगह नहीं मिलेगी तो एडजस्ट भी होनी चाहिए, तो वो विड्थ देना है, तो वो विड्थ मतलब हमारी बेसिस वाली विड्थ है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे बेसिस वाली विड्थ दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे दूं, जो हमारा सॉरी लोगो है उसे दे देता हूं मैं फ्लेक्स बेसिस, और इसे कर देंगे हम लोग एक 200 पिक्सल। सेव करते हैं तो देख लेते हैं आउटपुट में हमारा 200 पिक्सल तक ले रखा है इसने, ठीक है। 200 पिक्सल कैप्चर किया है, और बाकी जैसे मैं जो हमारा दूसरा इवेंट है H1, इसे दे देता हूं मैं 600 पिक्सल बेसिस, फ्लेक्स बेसिस दे देते हैं हम लोग 600 पिक्सल। तो आउटपुट में चेक करते हैं क्या इसने 600, चलो ठीक है, इसने 600 पिक्सल ले रखा है, ठीक है। हम लोग मार्जिन पैडिंग एक बार पूरा निकाल देते हैं यूनिवर्सल के साथ, तो सही से आउटपुट दिखेगा, ठीक है। यस यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसने ले लिया 200, इसने ले लिया 600। ये तो हो गया एक वे कि आप ये दे सकते हो, इसका वेट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास स्पेसिंग तो ऑलरेडी बची रही इसके अंदर, ठीक है, स्पेस तो बाकी है। अब दूसरा वे हमारे पास ये है कि अगर मैं इसे बेसिस ना दे करके, ग्रो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रो वाली, कि जिसके साथ हम लोग इसका विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ जो इमेज है वो फ्लेक्स ग्रो कर लिया, अब इमेज के लिए मुझे कम जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, और फ्लेक्स ग्रो H1 के लिए ज्यादा चाहिए तो इसे मैं 9 कर देता हूँ। तो देखिए इसने 9 जगह ले लिया, इसने 1, करेक्ट है। यस कम जगह इसने ले लिया पूरी, अब ये पूरा स्पेस भी जो है एडजस्ट कर लेंगे, करेक्ट है। हाँ तो इस तरह से भी हम लोग विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूजिंग ग्रो और बेसिस, इन दोनों में फर्क क्या है। अब मुझे ये चाहिए कि जो मेरा हेडर है, ये हेडर अगर मोबाइल में ओपन होता है, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है आईफोन 12 समथिंग है, ठीक है, इसका विड्थ कितना है बताइए मुझे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा विड्थ कितना है इसका, तीन सौ 390 है, नब्बे थ्री ठीक नाइनटी है। तो जब ये 390 की विड्थ पे आएगा आपका पेज, तो क्या होना चाहिए, मुझे चाहिए कि लोगो ऊपर चला जाए और हेडिंग जो है नीचे नीचे चला है, नीचे आ करेक्ट है। जाए तो क्या करेंगे हम यस लोग, क्या करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी इस तरह के लिए, इसे इस तरह से रैप करने के लिए हमारे पास फ्लेक्स रैप है, करेक्ट। यस सर तो हम कर देंगे इसे फ्लेक्स रैप, बोल देंगे रैप हो जाओ, करेक्ट। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जब तक वो लोगो और हेडिंग की विड्थ तक नहीं आ रहा है वो रैप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रैप हो रहा है, क्योंकि इस रैप को ये विथ पता ही नहीं चल रहा है कि कितने विड्थ के बाद मुझे रैप होना है, उसे एक विड्थ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिस के साथ ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों का मिला करके विड्थ जो है, इन दोनों का मिला करके विड्थ बन जाए 600, सॉरी हमारा, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना। यस सर हाँ आ रही हाँ, है जो 12 प्रो है, हाँ 390 किस तरह से इन दोनों को मिला करके विड्थ हो जाए, जैसे मैं इसे दे दूंगा फ्लेक्स बेसिस 190, 190, तो कितना बाकी है हमारे पास, या इसमें सिर्फ 90 ही दे देता हूँ, फ्लेक्स बेसिस 90, तो अभी कितना बाकी है हमारे पास H1 के लिए 390 से। अगर मैं 390 में से 90 इधर देता हूँ तो कितना हमारे पास बाकी है अभी H1 के लिए, 300 दोनों मिला के हमें 390 करना है, तो 300 बाकी है, करेक्ट। थ्री तो मैं हंड्रेड इसे 300 कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा दोनों मिला करके 390, ठीक है। अब मैं ये बॉर्डर यहाँ से निकाल लेता हूँ अभी, ठीक है।
इस तरह से हमने इसे विड्थ डिवाइड कर दी। अब जो है रैप हो रहा है, देखिए दिख रहा है आपको रैप होते हुए। यस सर। यस। क्यों रैप हो रहा है? क्योंकि अब रैप प्रॉपर्टी को ये विथ। पता चला है कि कब मुझे रैप करना है। देखिए जैसे वो 390 तक, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आपने सही से बेसिस अगर यूज किया तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कब उसे रैप कराना है। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली 390 के बाद वो रैप हो जा रहा है। ठीक है, उसमें कुछ मार्जिन पैडिंग लेगा वो। ठीक है, 10 पिक्सल यस सर। उसने कुछ मार्जिन पैडिंग ले रखा है। ठीक है, या बॉर्डर इस तरह से। तो देखिए 400 से नीचे जैसे आ रहा है वो रैप हो जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली 390 अगर चाहिए होगा तो हम लोगों को मार्जिन पैडिंग तो निकाल रखा है, बॉर्डर बॉक्स 10 पिक्सल कहीं से ले रहा है वो ढूंढना पड़ेगा। 10 पिक्सल कहाँ से ले रहा है, क्या चीज ले रहा है, बॉर्डर तो नहीं है। बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं, साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने दिया है विड्थ। ओके, यहाँ से ले रहा है वो इसके कंटेनर को, इसके इमेज को जो हमने विड्थ पहले दे रखा है ना, विड्थ हमें नहीं देना है, क्योंकि स्टैटिक हमें कोई विड्थ यूज नहीं करना है, हर बार हम बेसिस करेंगे। तो अब देखिए जैसे ही 390 पे हम लोग चल रहे हैं तो उसने रैप कर जाना चाहिए। ठीक है, इसे 90 कर देता हूँ मैं, जितना हमने बेसिस ऊपर किया है उतना ही इमेज को भी मैं विड्थ दे देता हूँ, 90। ओके, तो अब देखिए अब ये 390 के बाद एग्जैक्टली जो है वो रैप कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है अब ये? क्यों यस ऐसा सर। किया? क्योंकि हम यस लोगों सर। ने डिसाइड किया, उसे एक स्पेसिफिक विड्थ दी हमने। ठीक है, अगर ये बेसिस हम लोग नहीं यूज करते हैं तो क्या होगा, जैसे ये बेसिस यूज अगर नहीं करेंगे तो रैप प्रॉपर्टी को ये पता ही नहीं चलेगा कि कब रैप करना है। अब आप डिसाइड करोगे ना, रिस्पॉन्सिव वेब पेज अगर आप बना रहे हो यस सर। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर आईपैड में आता है तो कैसे दिखेगा और मोबाइल में आता है। जैसे मैंने कहा कि आईफोन 12 में मुझे अगर ये दिखाना है तो फिर मुझे इस विड्थ पे इसे रैप करके दिखाना है, लोगो ऊपर रहेगा, मेरा हेडिंग नीचे रहेगी, करेक्ट? तो यस ये सर। अगर यस। ये आपको इस तरह से रैप और विड्थ, क्योंकि रैप को अगर कोई विड्थ नहीं मिलती है तो वो सही से काम नहीं करेगा। अब वो 390 के नीचे जो है रैप करना शुरू कर देगा। तो क्लियर है आपको रैप प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करानी है आपको? यस। ठीक है, इस तरह से। चलो ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब मुझे चाहिए कि जो आउटपुट आपको दिख रहा है इसमें हेडिंग ऊपर है और लोगो एक तरफ आ रहा है, तो मुझे हेडिंग और लोगो दोनों भी वर्टिकली सेंटर में चाहिए, यहाँ पे सेंटर में हो मेरा हेडिंग। तो क्या करेंगे, चलो मैं इन दोनों को है ना बैकग्राउंड अलग अलग दे देता हूँ तो आपको दोनों समझ में आ जाए। बैकग्राउंड ब्लू दे देते हैं हम लोग इसे, और H1 को बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं ग्रीन, बैकग्राउंड ग्रीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रो प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। अगर मैं ग्रो प्रॉपर्टी यहाँ से निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर ग्रो प्रॉपर्टी निकालता हूं तो वो ये तो स्पेस बच रहा है ना, फेस, करेक्ट? यस सर। वो अब हमने, एक्वायर। हाँ, बेसिस का हमारा क्या फॉर्मूला था कि अगर बेसिस देंगे तो रैप को पता चलेगा कब रैप होना है, करेक्ट? यस। यस सर। बेसिस तो दे दिया हमने, रैप वाला काम हो गया, लेकिन स्पेस बच रहा है ना बेसिस देने के बाद। फिर ये स्पेस कैसे कवर करे, तो ग्रो के साथ ग्रोथ। कवर करे, करेक्ट? ग्रुप के तो साथ। हमारे दोनों काम हो रहे हैं। अगर जगह बच रही है तो कैप्चर हो जा रही है, और अगर नहीं बच रही है तो फिर ग्रो रैप हो जा रहा है, करेक्ट? यस। तो इस तरह से हम इसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब मेरा जो वेब पेज है, जब तक आई आई आईफोन जो है 12 उसमें ओपन नहीं होगा तब तक के इसी तरह से वर्क करेगा, और आईफोन 12 में जैसे ही ओपन होगा तो वो रैप हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी बताइए कि मुझे इन्हें सेंटर में लाना है वर्टिकली। इन दोनों को अगर मुझे वर्टिकली सेंटर में लाना है तो वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अलाइन अलाइन अलाइन। आइटम। तो वो करेंगे हम लोग सेंटर। तो देखिए सेंटर। अभी आ गया सेंटर में। यस। ठीक है, यस सर। इसमें भी मुझे जो हेडिंग है ये मुझे सेंटर में चाहिए, ओरिजेंटली। तो कौन सा प्रॉपर्टी है? जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है। यस।
ठीक है, Horizontally, na? Yes. हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ओके, जस्टिफाई कंटेन सेंटर, इन दोनों के, ओके, स्पेस यूज कर लेता हूं मैं। इन दोनों के बीच में हमें स्पेस किस तरह से चाहिए, जैसे ब्लू वाला ये तो हो गया हमारा। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर मैं दोनों को कर दूं तो ये दोनों भी सेंटर में आने की चांसेस है। जैसे हेडर के सेंटर में आ जाएगा रैप, जैसे मैं यहाँ से आपको ग्रो वाला थोड़ा निकाल के इसे क्लियर कराता हूँ। जैसे ये ग्रो निकाल दिया मैंने, ये भी ग्रो निकाल दिया। अब ग्रो की वजह से उसे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि सेंटर कहाँ पे जा रहा है। अब अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ तो दोनों भी सेंटर में जा रहे हैं, और मुझे दोनों सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे बस हेडिंग वाला पार्ट ही सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से निकाल करके ये भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट इस चीज के लिए यूज कर सकता हूँ कि दोनों मुझे जो है स्पेस बिटवीन दोनों तरफ चाहिए, इस तरह से। ये हो सकता है इसके अंदर, जब आपको अगर इस तरह से करना, जैसे मेनू बार कई बार हम लोग राइट साइड में दे देते हैं, तो ये हो सकता है स्पेसिंग के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ H1 को जो है वो सेंटर में लाना है। ठीक है, ओनली H1। इसको देंगे just. क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ मुझे H1 को अगर यहाँ सेंटर में लाना होगा, लाना है, तो क्या करें? Margin पे दे सकते हो. ओके, मार्जिन दे सकते हैं, Text. Text. लेकिन अगर मार्जिन हम लोग Text देंगे, align करेगा. अगर मार्जिन हम लोग देंगे, ठीक है, ओके, टेक्स्ट अलाइन भी कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेव कर लेते हैं। नहीं हुआ टेक्स्ट अलाइन, तो हम लोग कंटेन, बेसिकली वो प्रॉपर्टी कंटेनर वाली है और वो हमने ऑलरेडी ऊपर, ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर रहे हो, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेव कर लेते हैं। ओके, सेंटर में तो है वो, लेकिन जो बेसिस दे रखा है हमने उसके सेंटर में है। चलो ठीक है, अब हो जाएगा जब मैं ग्रो अगर दे दूं, ग्रो में वो जगह कैप्चर हो जाएगी और टेक्स्ट अलाइन सेंटर से वो सेंटर में आ जाएगा। करेक्ट, Yes. तो ये हो रखा है अब हमारा जो आउटपुट हमें चाहिए था वो। ठीक है, अब ये तो हेडर कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग आगे वाली चीज, HTML में हेडर के बाद हमारे पास जो है मेन बॉडी है। Aside. ठीक है, मेन बॉडी, हाँ, ये आपको समझना है कि असाइड तो है, करेक्ट, लेकिन इन तीनों को, जैसे इसका कंटेनर हम लोगों ने ये ले रखा है, तो इन दोनों का, इनका भी कोई कंटेनर रहेगा, क्योंकि हमारा मॉडल चलता ही कंटेनर और कंटेन के बेस पे। करेक्ट है, तो Yes. आपको Yes. जब भी आप फ्लेक्स आप यूज कर रहे हो या जब भी कोई डिजाइन देख रहे हो और वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक रो में कहीं पे सेट हो रखा है या कुछ ग्रुपिंग हो रखा है, जैसे इन तीनों का हम लोग कह सकते हैं एक ही ग्रुप का पार्ट। करेक्ट, लेफ्ट मिडल एंड राइट। करेक्ट, तो Hmm. ये हमारा एक कंटेनर, उसके लिए आपको ये हमेशा डिसाइड करना है कि इसका जो है वो कंटेनर क्या रहेगा। तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक मेन वाला कंटेनर ले सकते हैं और मेन के अंदर फिर आपका रहेगा लाइक असाइड। ठीक है, मेन बॉडी या बॉडी, एंड देन इसे हम लोग कर सकते हैं एडवर्टाइज या राइट, जो भी आपको करना है। या आप इसे इस तरह से कंटेनर भी दे सकते हो, कंटेनर क्लास दे रहा हूं मैं, कंटेनर, और उसमें असाइड मेन बॉडी एंड देन राइट। करेक्ट, तो इस तरह से हम लोग Yes. बेसिकली जब भी आपको कोई वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको पहले ये समझना है कि ये जो भी इसके अंदर जो ग्रुपिंग, मतलब स्ट्रक्चर, जो लेआउट हमने हाँ, पिछली आवाज बार ब्रेक समझ हो. में। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ आ रही हाँ है अभी सर. आवाज? सर आ रही है आवाज आवाज ब्रेक हो मैम। रही है सर बीच बीच में. वहाँ पे नेटवर्क इशू हो सकता हाँ है। सर. नहीं सर, क्लियर आ रही है आवाज। ओके, ठीक है, वो आपका भी नेटवर्क इशू अगर हो तो यानी भी का वो अभी नेट प्रॉब्लम अटकी इशू नहीं हो है क्या सकती बीच शायद। में? है। नहीं नहीं नहीं, यानी का तेरा नेट इशू है शायद। ओके, हाँ सर. ठीक है, तो जब भी आप ये चीज देखो, जैसे हमने पिछली बार लेआउट बनाना सीखा था। ठीक है, तो लेआउट में हमने सीखा था कि क्या क्या ग्रुपिंग, कौन सा जो है लेआउट बन रहा है, कौन सी चीजें साथ में काम कर रही है। वैसे यहाँ पे ये तीन चीजें एक रो में काम कर रही है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक कंटेनर दे देंगे और फिर उसमें ये तीन चीजें ले लेंगे, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तीनों एक रो में आ जाएगी। करेक्ट, हम्म। तो ये चीज आपको समझना है जब भी आप डिजाइन करते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर हमारी तीन चीजें हैं, जैसे कि असाइड। ठीक है, मैं एक असाइड ले लेता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ असाइड। ओके, देन हमारे पास है एक मेन
बॉडी, तो मैं यहाँ पे मेन ले लेता हूँ, मेन के अंदर मेन बॉडी, और उसके बाद राइट साइड में हमारा जो है इसे कर देता हूँ मैं एडवर्टाइज। ठीक है, एडवर्टाइज, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं एडवर्टाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर हमारे तीन कंटेंट है। कौन कौन से कंटेंट है? एक है साइड, एक है अब साइड। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे H1 H2 इमेजेस वगैरह बहुत कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली इसके जो कंटेनर के अंदर जो कंटेंट है एग्जैक्टली वो कौन सा है? असाइड, मेन मेन। एंड एडवर्टाइज। करेक्ट। अब इसके अंदर बहुत से कंटेंट भी आ सकते हैं, इसमें 200 300 कोड, लाइन कोड आ सकता है। ठीक है, वो बात अलग रही। ठीक है, लेकिन हमारे कंटेनर के कंटेनर कौन सा है और कंटेंट कौन सा है, ये आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर इसके अंदर भी 4 5 है, साइड के अंदर भी 5 10 है, और उनके उनके साथ भी मुझे फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करनी है, तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा साइड को। तो मैं इनके साथ जो है फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अभी जो मेरा टारगेट है कि ये साइड, मेन और एडवर्टाइज को सेट करना है, तो इनका जो कंटेनर है उसके ऊपर मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये यस। होता है कि आप इसके ऊपर भी डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपको इन सारे कंटेंट को डिजाइन करना है या पोजिशनिंग करना है, स्पेसिंग करना है, जो भी रिस्पॉन्सिव बनाना है उसके लिए, और इसके ऊपर भी डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर वाले जो कंटेंट है उनको जो है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मैं उनके साथ प्रैक्टिस करते वक्त इसे पहले दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, देन मैं इसके अंदर वाले जो कंटेंट है उनको एडजस्ट करने के लिए इसे भी दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो उन्हें लगता है हर चीज को डिस्प्ले फ्लेक्स देते जाना है, तो वो मेन को भी बेवजह डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, एडवर्टाइज को भी बेवजह डिस्प्ले फ्लेक्स देते जाते हैं। तो ये नहीं, पहले ये समझना है कंटेनर कौन सा है और मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर मुझे इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं करनी है तो इसके कंटेनर को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूँ ना। ठीक है, अगर मुझे जो इसके अंदर के कंटेंट है उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिव इन्हें बनाना है, तो इसे मैं डिस्प्ले फ्लिक दे दूं। नहीं तो फिर मेरा जो कंटेनर है इनका, इन्हें अगर मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है, ये वाले जो मेन कंटेंट है, तो फिर मैं इस कंटेनर को ही डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूं। ठीक है, वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इस हिसाब से हमने यहाँ पे बनाया कंटेनर, और ये तीन उसके अंदर कंटेंट। ठीक है, CSS में हैंडल करते हैं। ठीक है, जो कंटेनर है, डॉट कंटेनर, इसे हम लोग एक बैकग्राउंड दे देते, बैकग्राउंड कलर येलो दे देते हैं, तो हमारा कंटेनर आ जाएगा और उसके अंदर हमारे तीन कंटेंट भी आ जाएंगे। तो देखिए ये कंटेनर है, तीनों कंटेंट एक के नीचे एक सेट है। ठीक है, अब तीनों कंटेंट को हम लोग बैकग्राउंड कलर के साथ एडजस्ट करते हैं। जैसे मैं साइड को एक कलर दे देता हूँ तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ तक है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपको बहुत हेल्प करता है आगे भी चल के, कि ये आपको डिबग करने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा वाला जो है अ, आपका एलिमेंट कैप्चर कर रहा है जगह। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर इसे भी दे देता हूँ मैं एक वॉलेट। लास्ट जो है मेरा एडवर्टाइज, इससे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग गोल्ड, सेव कर लेते हैं। ये रहे आपके ये तीनों कंटेंट। ठीक है, अब ये मुझे किस तरह से चाहिए, एक के नीचे एक चाहिए कि हमारे डिजाइन के हिसाब से एक नहीं। रो में चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिव भी चाहिए, तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे अप्लाई? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले प्लेस, लेकिन किसके ऊपर करेंगे? जो इनका कंटेनर है। कंटेनर है। करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो देखिए अब एक रो में सेट हो गए हैं। ठीक है, सेम यस। जो ऊपर किया यहाँ पे भी हमें वही करना है कि इसे एक बेसिस देना है। ठीक है, और बेसिस के अलावा इसे ग्रो के साथ भी आपको हैंडल करना है। जैसे मैं पहले इसे ग्रो दे देता हूँ, जैसे मैं जो असाइड है इसे दे देता हूँ, मुझे असाइड फ्लेक्स ग्रो, तो आपको यहाँ पे देखना है डिजाइन में कि कितना कौन सा ग्रो हो रहा है। असाइड और राइट दोनों सेम ग्रो कर रहे हैं, और जो यस। बॉडी है वो इन दोनों से ज्यादा ज्यादा। ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे भी दे देता हूँ 1 असाइड को, और एडवर्टाइज को भी क्या देंगे हम लोग? फ्लेक्स ग्रो 1 ही दे वन। देंगे। ठीक है, तो दोनों सेम ही लेंथ जो है कैप्चर कर लेंगे, और इसे मैं नंबर ज्यादा इसलिए दे दूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर ज्यादा जगह चाहिए, तो मैं इसे दे देता हूँ 5। ठीक है, आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोनों ने सेम जगह ले ली और बीच वाले ने ज्यादा जगह ले ली। क्लियर है ये चीज? यस। ठीक है,
अब इसे भी, ये तो हो गया हमारा सेट की ये कैसा होगा। अब इसके अंदर भी हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है। जैसे अगर मेरा ये जो लेआउट है, सेम वही हम लोग लेते हैं कि मान लो आईफोन पे मुझे ओपन करना है, तो ये आईफोन पे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, 390 पे मैं ओपन कर रहा हूँ। हैंग हो रखा है एक। तो 390 के नीचे जैसे ये आएगा तो किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये तो हमने ऊपर वाला सेट कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से बिहेव करेगा। वही हमें करना है कि अगर ये 390 के नीचे आता है या 390 तक ही आता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी रैप कर देगा, ठीक है। तो अब रैप कितना वेट के बाद हमें रैप करना है बताइए। रैप कितना वेट के बाद करना है हमको इन तीनों को। कौन सा विड्थ रहेगा, 390 के बाद इसे हमें रैप करना है, इसके नीचे अगर आएगा तो रैप करना है, करेक्ट है। Yes. तो हम क्या करेंगे, इसका जो कंटेनर है, मेन कंटेनर, इसे दे देंगे फ्लेक्स रैप। तो हमने इसे ये बताना है कि भैया आप रैप करो, ये तो हमने बताया, लेकिन ये भी बताना है कि आपको 390 के बाद रैप करना है। तो इन तीनों का मिला के हम लोगों को वेट कितना रखना पड़ेगा, तीनों का मिला के वेट कितना रखना पड़ेगा, 390 प्लस थ्री वो जो नाइन रिमेनिंग है वो। 390 रखना पड़ेगा हम लोगों को। रिमेनिंग कौन सा वाला बोल रहे हैं आप। पूरी विड्थ हेडिंग यस, हेडिंग और लोगों की जितनी विड्थ है 390, ओके। हाँ, तो इन तीनों का भी और तो आपको 390 देना पड़ेगा, हाँ, ये ठीक है, तीनों का भी 390, यस बरोबर। 390 देना पड़ेगा। तब वो रैप करना, कि 390 हो जाए तो रैप करना शुरू कर दो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना देना है। तो अब हम लोग सिर्फ आईफोन जो 12 है उसके लिए देख रहे हैं, तो हम लोग इसको भी 390 की, भैया इसे जैसे हमने बताया कि 390 अगर दोनों का मिला के वेट जैसे ही 390 के नीचे चले तो आपने रैप करना है, बस वैसे ही इसे इसे भी बताना है। तीनों का मिला के जैसे ही वेट 390 से नीचे चले तो आपको रैप करना है, करेक्ट। यस तो अब तीनों का हम लोग अगर 390 दे दे तो अगर विड्थ तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। अगर हम ग्रो नहीं यूज करेंगे यहाँ पे मान लो, और सिर्फ बेसिस करेंगे तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा तीनों सेक्शन। लेकिन हाँ। बेसिस ये है कि बेसिस जस्ट अ नंबर है। बेसिस में कोई वो पकड़ के नहीं रखता है, वो ग्रो भी हो जाएगा, कम जगह मिले तो एडजस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिस परफेक्ट है। अब तीनों को हमें करना है 390, जैसे इन दोनों को मैं कर दूं 100 पिक्सल साइड को दे देता हूँ और 100 पिक्सल एडवर्टाइज को भी देता हूँ, कितना हुआ हमारा 200, 200। फ्लेक्स बेसिस, ये हो गया 200 पिक्सल। अब कितना बाकी है हमारे पास मेन के लिए, 190 190, बाकी है, करेक्ट है। 190। तो फ्लेक्स बेसिस में इसे दे देता हूँ 190। अब जब आप ग्रो यूज ही कर रहे हो तो इस बेसिस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रो के साथ वो अपनी जगह कैप्चर कर ही रहा है, जो स्पेस बाकी रह रहा है उसके अंदर, करेक्ट है। यस ये बस इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग कि ये रैप को हिंट दे दे कि ये तीनों का जब 390 हो रहा है विड, तब आप रैप करना शुरू कर दो। इनका एक्चुअल विड 390 है, मतलब इसका 100 है, इसका 190 है और इसका 100 है। यहाँ तक जब पहुंचो तो रैप करना शुरू कर दो। ये बताने के लिए, बस हिंट देने के लिए हम लोग बेसिस यूज करते हैं, करेक्ट। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे 390 से नीचे ये आएगा, तो अब हमारा रैप वाला प्रॉपर्टी किसे देंगे हम लोग बताइए। कंटेनर इनका जो कंटेनर रहेगा को। उसको देंगे ना, तो यहाँ पे देंगे हम हाँ। यस सर। फ्लेक्स रैप कर देंगे और इसे कहेंगे रैप। तो देखिए अब जैसे ही इसके नीचे आता है तो आपका एक एक पार्ट रैप होके नीचे चला गया, यस हाँ। करेक्ट है। अब और जैसे ही क्लोज आएगा, अब इन दोनों का मिला के जब 390 के क्लोज आएगा, ठीक है, इन दोनों का जो विड्थ है वो जब आएगा, अब ये तो नीचे चला गया, अब इन दोनों का जो विड्थ है ग्रो के साथ तो कैप्चर कर ही रहा है, लेकिन दोनों का हमने, एक का 100 है एक का 90, तो 290 के बाद ये क्या करेगा, फिर से रैप कर देगा इन दिस वे। और ग्रो ये क्यों, अभी भी क्यों यहाँ तक है कंप्लीट, क्योंकि ग्रो ग्रो। अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, करेक्ट। स्पेस बच रहा है उसमें, वो ग्रो हो रहा है, करेक्ट। यस सर। अब जैसे कि इसके अंदर अगर मैं ग्रो नहीं यूज करता हूँ तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे निकाल देता हूँ ग्रो को 1 मिनट के लिए, तो इसकी एग्जैक्ट विड्थ आप लोगों को पता चलेगी। तो वो किस तरह से रैप हो रहा है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये है इनका एक्चुअल विड्थ, ठीक है। येलो कलर और गोल्ड कलर तीनों, ये इनमें फर्क समझ रहे हो आप। यहाँ तक ही आपके तीनों कंटेंट है बेसिस के हिसाब से देखा यस जाए, सर। और ये बेसिस हिंट दे रहा है रैप को। जैसे ही यहाँ तक आ जाता है ये रैप हो जाएगा। अब रैप तो हो गया है, लेकिन ये स्पेस बाकी है जो बेवजह है, ये स्पेस भी बाकी है जो बेवजह है, करेक्ट। जब और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये यहाँ पे स्पेस जो है वो बाकी बेवजह बच रहा है। तो ये किस चीज से हैंडल हो रहा है, ग्रो। ग्रो के साथ हैंडल हो रहा है, करेक्ट।
तो अब आपका रिस्पॉन्स सही दे रहा है वेबसाइट में, तो दिखने के लिए सही दिखेगा ना। यस और जो यस। कंटेंट है वो भी जगह, इसमें अगर पैराग्राफ है तो वो अच्छे से जगह ले पाएंगे, करेक्ट। हाँ। इस तरह से आपको हैंडल करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जितना भी आप कंटेंट डालोगे, हाइट तो अपने आप मैनेज करते जाता है, हाइट देने की जरूरत हमें नहीं होती, विड्थ के साथ ही सारा खिलवाड़ होता है हमारे रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग में। क्लियर है ये चीज। यस। तो आपको रैप कैसे हिसाब से चलता है, और जो आपका बेसिस। बेसिस कौन से हिसाब से चलता है वो पता हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया, और लास्ट हमारे पास रहेगा फूटर। तो लेट्स गो, फूटर डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, देन हमारे पास है फूटर। फूटर के अंदर जैसे मैंने कहा दो लिस्ट होगी, तो मैं ले लेता हूँ पहली लिस्ट, यूएल एल आई। इसके अंदर कुछ हम लोग लिंक देते हैं, जैसे कि मैं अभी के लिए बस एबीसीडी लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देन एक और लिस्ट हमारे पास रहेगी। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ आगे वाले नंबर, ई हैव एच। ये दोनों लिस्ट अब हमारे पास फुटर में आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब दोनों लिस्ट जो है उसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ जैसे, और ये यूएल जो है इसे मैं एक क्लास भी दे दूँ। ठीक है, वैसे तो मुझे क्लास भी देने की जरूरत है नहीं, मैं वैसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ पहला वाला यूएल और फिर उसके बाद वाला यूएल, लेकिन ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ फर्स्ट लिस्ट क्लास, फर्स्ट लिस्ट, देन सेकेंड लिस्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताइए आप लोग, पहले तो चलो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि दोनों जो है हम डिजाइन कर लेते हैं कि दोनों हम लोगों को दिखे। मैं कर देता हूँ जो फर्स्ट लिस्ट है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, और जो सेकंड लिस्ट है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, तो ये दोनों कलर आ गए। ठीक है, अब जो मेरा फूटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये फूटर है कि दोनों लिस्ट एक रो में रहेगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका कंटेनर जो है इसे हम लोग प्लेस के साथ यूज करेंगे, करेक्ट। तो इन दोनों का कंटेनर कौन सा है, फूटर है, करेक्ट। यस फुटर। तो हम लोग फूटर को क्या करेंगे, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स। जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं तो देखिए आपको दोनों जो लिस्ट है ABCD EFGH यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दोनों क्या यस। है, इस तरह से सेट है। अब मुझे दोनों के अंदर एक स्पेसिंग मैंने यूज कर रखी है, अगर आप देख पा रहे हो, तो जैसे इस तरह से मुझे स्पेसिंग चाहिए दोनों के अंदर, तो एक अराउंड टाइप की एक स्पेसिंग है, तो मैं इसे कौन सा वाला स्पेस प्रॉपर्टी यूज अराउंड। करूँ अगर मुझे देना है तो। स्पेस अराउंड। हाँ, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे हम कंटेन लोग, स्पेस। स्पेस अराउंड सेव कर लेंगे, तो देखिए आपको आपकी दोनों लिस्ट जो है करेक्ट हो रही है, सेट। ठीक है, अब इसके अंदर यस सर। अलग अलग बड़ी लिंक अगर आप यूज करते हो तो फिर वो दिखने के लिए अच्छा दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ट्विटर टाइपिंग, इंस्टाग्राम, यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, देन स्नैपचैट। स्नैपचैट, और कुछ होता है। मीशो। हाँ, मीशो। टेलीग्राम। मीशो, चलो ठीक है, ये तो पता, हाँ, और टेलीग्राम। टेलीग्राम। चलो, अब ये दिखने के लिए सही दिखेगा। ठीक है, इस तरह से फुटर को अगर मैं कोई कलर देना चाहूँ तो फिर वो हम लोग को ये भी समझ में आएगा फुटर कितना जगह ले रहा है और ये सही से स्पेसिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो फुटर को भी मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ येलो, तो आपको समझ में आएगा कि ये सही से अराउंड में हो रहा है वर्क। ठीक है, अभी सिचुएशन ये है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास तीन कंटेंट है, जो मेरा पहला वाला कंटेंट है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास तीन चीजें हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे
पहला है H1, H1 कर देता हूँ। देन हमारे पास है एक पैराग्राफ, इसके अंदर कुछ लॉरेन ये लेते हैं और इसके अंदर एक है इमेज। और इसका विड्थ दे देता हूँ मैं, इमेज का यहीं पे सेट कर लेता हूँ, विड्थ इक्वल टू 100, 100 सेव कर लेते हैं। बाहर। तो ये हमारा जो है तीनों कंटेंट इसके अंदर आ रखे हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे मुझे जो है तीनों कंटेंट जो है यहाँ पे सेंटर में चाहिए। यहाँ पे तो कौन सा प्रॉपर्टी है, तीनों भी सेंटर में अगर चाहिए तो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हमें ये सेंटर में चाहिए। हॉरिजॉन्टली पोजीशनिंग के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो अब जस्टिफाई कंटेंट जो है प्रॉपर्टी वो किस चीज की है बताइए? वो तो फ्लेक्स हॉरिजॉन्टल। वाली है, करेक्ट है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी है ना। अब हाँ मैं सर। मेरे ये तीनों कंटेंट जो है वो असाइड के अंदर है, तो क्या असाइड को मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टी अभी तक यूज किया है? नहीं। नहीं। लेकिन मुझे इसके ऊपर फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, करेक्ट है। तो फ्लेक्स की अगर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो पहले उसके कंटेनर को क्या देना पड़ेगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम लोग असाइड को दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, असाइड को दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स। अब जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स आता है तो ये एक रो में सेट हो रहा है, लेकिन मुझे एक रो में सेट नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, मुझे कॉलम में ही सेट चाहिए वो। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करेंगे? फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स कॉलम करेंगे। रो रो तो में फिर चाहिए से कॉल। नहीं, रो तो डिफॉल्ट रहेगा। हेलो। ठीक है, हेलो, हाँ रो सर। तो डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमें चाहिए कॉलम में। ठीक है, मैं चेंज कर कॉलम। देता हूँ कॉलम। अब मुझे जो अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है, जब भी हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम लोग किसी भी कंटेनर का डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो जितनी भी हाँ सर। प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब जो अब तक हॉरिजेंटल के लिए काम कर रही थी वो अब वर्टिकल के लिए काम करेगी, और जो वर्टिकल के लिए काम कर रही थी वो हॉरिजेंटल के लिए काम करेगी। हाँ। जैसे कि अभी अगर इसका मैंने डायरेक्शन कॉलम रखा है ना, और अगर इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो देखिए ये कोई वर्क नहीं करेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये अब वर्टिकली काम करेगा, उल्टा काम करेगा। तो जैसे कि मैं अगर साइड को एक विड्थ दे दूं तो आपको दिखेगा कि यूज तो मैंने किया है, साइड को मैं हाइट दे देता हूँ लाइक 500 पिक्सल अभी के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई की हमने? जस्टिफाई कंटेंट, जो कि हॉरिजॉन्टल के लिए हमने बोला था, करेक्ट है। यस। अगर मैं यहाँ से कॉलम निकाल देता हूँ तो देखिए वो सेम हॉरिजॉन्टल के लिए काम करेगा, नो इशू। ठीक है, अगर रो रहेगा तो वो हॉरिजॉन्टल के लिए काम करेगा। जैसे अगर इसे मैं विड्थ भी दे दूं, और साइड को विड्थ दे देते हैं हम लोग अभी के लिए विड्थ 600 पिक्सल। अब आपको दिखाई देगा कि साइड लिया है कि 600, और साइड को विड्थ दे देते हैं हम लोग 600 पिक्सल। 500 पिक्सल, ज्यादा विड्थ हो रहा है शायद, और यहाँ से ग्रो निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखोगे कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर में आ रहा है हॉरिजेंटली, सही। हाँ। ठीक है, ये हॉरिजेंटली अभी काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस इन इन हर एक कंटेंट को असाइड के अंदर जो है उनको अगर आप बैकग्राउंड कलर दे दोगे ना, तो आपको इजीली पता चलेगा। जैसे कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से कंटेंट है, जैसे कि मैं कहूंगा असाइड के अंदर, तो यहीं पे कर देता हूँ मैं असाइड के नीचे ही। ठीक है, हम इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं हर एक कंटेंट को, तो हमें समझ में आएगा कि वो सेंटर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो असाइड के अंदर जो H1 है उसे कर देता हूं मैं असाइड के अंदर अंदर। अच्छा। H1 जो है इसे कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, तो ये आ गया रेड। देन हमारे पास है पी एलिमेंट ना, पी। हम्म। देन हमारे पास है असाइड के अंदर
पी, इसलिए कर देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया। और असाइड के अंदर जो इमेज है, साइड के अंदर जो इमेज है उसे कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू। देखिए तीनों को आ गया, ठीक है। और ये तीनों एक रो में भी सेट है, ठीक है। तो अब ये जो अभी तक हॉरिजेंटली काम कर रहा है, जैसे ही मैं इसे कॉलम कर दूं, तो अब देखिए ये वर्टिकली काम कर रहा है। समझ रहे हो? जो Yes. प्रॉपर्टी अब तक हॉरिजेंटली काम कर रही थी वो वर्टिकल काम, करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपना डायरेक्शन चेंज करो, कॉलम करो, आपको ये समझना है कि अब अगर मुझे हॉरिजेंटली काम करना है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी मेरे पास। अब अगर मुझे Just हॉरिजेंटली काम करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? justify content. नहीं, जस्टिफाई कंटेंट तो रो में ही आती है हॉरिजेंटली, लेकिन अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया है कॉलम, तो Item. अब अलाइन आइटम रहेगा। अलाइन आइटम जो है वो सेंटर करेंगे, तो अब आपको समझ दिखाई देगा कि अब ये वर्टिकल हॉरिजेंटली जो है सेंटर में आ रहा है। क्लियर है? उल्टी कर रही है काम अभी प्रॉपर्टी। Yes. जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल के लिए कर रही थी, तो अब ये Yes, वर्टिकल के sir. लिए कर रही है। देखिए मैं निकाल दूं तो अब ये वर्टिकली ऊपर चला गया, Hmm. ठीक है। अब ये वर्टिकली सेंटर में आ गया, करेक्ट। और अगर Hmm. मैं अलाइन आइटम निकाल दूं तो अब ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में चला गया, और अगर रख दूं तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में। ये कब की बात है? अगर आप डायरेक्शन चेंज कर Flex देते हो, direction change. ठीक है, Flex direction. तो आपकी प्रॉपर्टी इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अब जो है यहाँ पे अलाइन कंटेंट किस चीज के लिए काम करेगा, तो अलाइन कंटेंट जो मैंने कहा था जस्टिफाई कंटेंट का उल्टा है, करेक्ट है। ये Hmm. वर्टिकली जो है वो स्पेसिंग के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे अलाइन कंटेंट अब हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग के लिए यूज होगा, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वर्टिकल के लिए, करेक्ट। ये जो है स्पेस अराउंड, सेंटर नहीं रखना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट का ठीक है। अलाइन कंटेंट हो गया, ये रैप के साथ काम करेगा, जैसे रैप होगा वो तब जाके वो स्पेसिंग पे काम करेगा, ठीक है। रैप नहीं होगा तो फिर नहीं करेगा, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ रो फ्लेक्सर है, फ्लेक्स रैप, तो वो तब जा करके काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो रैप कैसे करेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना है कि जैसे ही आप लोग कर देते हो आपका डायरेक्शन कॉलम, तो सारी प्रॉपर्टी जो अब तक रो के लिए काम कर रही थी वो वर्टिक, जो अब तक रो के लिए काम कर रही थी वो कॉलम के लिए करेंगी, और जो कॉलम के लिए काम कर रही थी वो रो के लिए Row. करेगी। जैसे जस्टिफाई कंटेंट जो था अब तक हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और पोजीशनिंग के लिए था, तो वो वर्टिकल स्पेसिंग और पोजीशनिंग करेगा। अलाइन आइटम जो अब तक वर्टिकल के लिए था वो हॉरिजॉन्टल के लिए, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने कल कहा था कि वो पूरा का पूरा कंटेनर को ही चेंज कर देता है, करेक्ट। तो आइटम वैसे की वैसे ही है, आइटम को नहीं पता है, कंटेनर को पूरा वो चेंज कर दिया, तो फिर आपको प्रॉपर्टी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखिए आपका जो वेब पेज ये सिंपल वाला आपने बनाया है, ठीक है। इसका मैं हाइट विड्थ जो दिया था फिर से निकाल देता हूँ साइड का, ठीक है। और इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ, मुझे जो एक्चुअली अलाइन कंटेंट नहीं अलाइन आइटम करना पड़ेगा वर्टिकली सेंटर लेने के लिए, ठीक है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैंने साइड को फ्लेक्स डिस्प्ले क्यों यूज किया, और मैंने कंटेनर को फ्लेक्स डिस्प्ले किस चीज को मैनेज करने के लिए। तो इसके अंदर जो कंटेंट है उसे मैनेज करने के लिए हमने इस यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया है, और साइड के अंदर के जो कंटेंट थे उसे मैनेज करने के लिए हम लोगों ने Display flex. रिफ्लेक्स यूज किया है, करेक्ट। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, वो हर एलिमेंट के इधर कोई मल्टीपल कंटेंट है ही नहीं, यहाँ पे आपका जो फ्लेक्स मॉडल है वो बन ही नहीं रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, फुटर के अंदर हो रहा है क्योंकि एक कंटेनर आ रहा है फुटर और दो कंटेंट आ रहे हैं, करेक्ट है। तो Yes. यहाँ पे फिर आपको Yes, sir. फ्लेक्स जो है यूज करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने फिर से फुटर के अंदर अगर आप देखो तो मतलब ये नहीं कि हर एक जो एलिमेंट है उसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स या हर एक कंटेनर उसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही जाओ,
ठीक है, नहीं। ये समझना है। अगर वो मॉडल में बैठ रहा है और आपको उसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, उसके ऊपर कुछ फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करनी है, तो फिर आपको वहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना है। करेक्ट। तो अब जो ये आपका लेआउट आप देख रहे हो, ठीक है, इसका विड्थ शायद मैंने अभी तक नहीं निकाला, ये ग्रो के साथ सेम वर्क करेगा। ठीक है, अब ये रहा आपका लेआउट, जो कि आईफोन प्रो के साथ से, आईफोन प्रो है या 12 है कुछ, उसके साथ सही काम हो रही। हाँ सर। ओके ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड की अभी जरूरत है नहीं, मैं इन्हें कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आपका वेब पेज है वो आपको दिखाई देगा रिस्पॉन्सिव वर्क करता हूँ। ये रहा आपका वेब पेज, जो इस तरह से सेट है और ये रिस्पॉन्सिव काम कर रहा है। ठीक है, ओके, कंटेनर वाली हम लोग रख देंगे बैकग्राउंड, कंटेनर जितनी है उनकी बैकग्राउंड रख देते हैं, सही से दिखाई देगी। ओके, और साइड के अंदर वाली बैकग्राउंड की जरूरत है नहीं। तो ये रहा आपका जो वेब पेज है, जो काम कर रहा है सही से। ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कब उसे रैप कराना है, कब उसे रैप नहीं कराना है। तो ये हम लोगों ने फोन की तरह, फोन के लिए जो हमें चाहिए था, तो देखिए अब यहाँ पे एक और भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे इस विड्थ के नीचे चलाऊं, तो मेरे जो दोनों लिस्ट है ये भी क्या करे, रैप होकर के एक कॉलम में बन जाए। करेक्ट, जैसे ये देखिए अभी मिक्सअप हो रही है, तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, रैप प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके जो हाँ। कंटेनर है, यहाँ पे हम लोग करेंगे फ्लेक्स रैप और कर देंगे रैप। तो ये तो हो रहा है कि जब लिस्ट वाली विड्थ तक वो पहुंचेगा तब वो रैप करेगा, लेकिन मुझे लिस्ट वाली विड्थ तक पहुंचने के बाद नहीं, 390 के पास उसे रैप करना है। तो दोनों लिस्ट को मुझे इस तरह की विड्थ देनी पड़ेगी, दोनों मिला करके वो 390 हो जाए। जैसे एक इसको मैं दे देता हूँ 200 फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस बढ़िया है, जो कि बस एक नंबर होता है हिंट देने के लिए आपके रैप को। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल और यहाँ पे 190 कर देता हूँ फ्लेक्स बेसिस 190 पिक्सल। तो अब ये सही से 390 के नीचे जैसे ही आएगा, तो ये देखिए दोनों लिस्ट आपको रैप करती नजर आएगी। ठीक है, लिस्ट का अगर आप दोनों का बैकग्राउंड दे दो तो आपको सही से दिखाई दे इन दिस वे। क्लियर है, यस। सही से काम कर रहा है। देखिए अब जैसे ये जो आपका वेब पेज है आईपैड में अगर ओपन होता है, तो देखिए कोई आपको गलत डिजाइन दिख रहा है, पूरा आईपैड का विड्थ सही से हैंडल कर रहा है। यस यस सर। करेक्ट, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस बेवजह जो दिखाई दे रहा है। हाँ। ठीक है, ये जो है ना, ये जो स्पेस है वो लिंक ने ले रखा है। ठीक, ओके, हमने इसे ग्रो नहीं दिया ना, इन दोनों को हाँ ग्रो सर। नहीं दिया है, तो वो ग्रो देना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे दोनों को मैं सेम ग्रो दे देता हूँ, फ्लेक्स ग्रो, ग्रो 1, और इसे भी कर देते हैं फ्लेक्स ग्रो 1, सेव कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी बेवजह वाला स्पेस है नहीं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, इसके अंदर हमें कुछ डाला ही नहीं है। ठीक है, ये वाला है वो एक्चुअल उसने जो जगह कैप्चर करी है वो यहाँ तक है, मेन ने जो जगह कैप्चर करी है। ठीक है, तो ये मेन बॉडी जो है वो सिर्फ टेक्स्ट जो है वो नहीं पकड़ना है, ये कलर बैकग्राउंड कलर के साथ पकड़ लो आप आपका लेआउट। ठीक है, तो बताइए मुझे कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है क्या बैकग्राउंड कलर को देख के। नहीं। ठीक है, जैसे कि अभी तक जो है फूटर में मैंने ग्रो नहीं यूज किया था, तो आपको एक बेवजह वाला स्पेस दिखाई दे रहा था, जैसे ये वाला दिखाई दे रहा है। करेक्ट, हाँ। लेकिन जैसे ग्रो यूज करते हैं तो इसकी जो है स्पेसिंग एडजस्ट हो जाती है। तो देखिए आईपैड में भी आपकी वेबसाइट सही से काम कर रही है।
मिनी आईपैड में भी आपकी वेबसाइट कहीं भी गलत सलत स्पेसिंग नहीं है, कोई कंटेंट जो है आपका आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। गैलेक्सी फोल्ड में भी देखिए, छोटे मोबाइल में भी आपके कंटेंट सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रैप होने के बाद मुझे ये हेडिंग और ये जो है लोगो, ये दोनों सेंटर में चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टी रहेगी? रैप होने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग रैप के साथ अलाइनमेंट के लिए? फ्लेक्स फ्लो। नहीं, फ्लेक्स फ्लो नहीं, वो तो हमारा फ्लेक्स फ्लो डायरेक्शन और रैप दोनों एक साथ यूज करने के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे हेडर को वो दे देता हूँ, और रैप होने के बाद हेडर इमेज है ना, ये हेडर वाली प्रॉपर्टी रैप हो गए। अलाइन आइटम सेंटर, तो जस्टिफाई सेंटर से हो जाना चाहिए, या अलाइनमेंट लाइन सेंटर सेव कर लेते, देख लेते। नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये आ गया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दोनों सेंटर में। अब देखिए मोबाइल में आपका सही से चल रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, ओके, कि जब अगर ठीक है, अब ये तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिव हो गई है। देखिए किसी भी डिवाइस में आप ओपन करो, क्या आपको कहीं पे भी गलत लग रहा है आपका लेआउट? कहीं पे भी आपको नहीं। लग रहा है कि नहीं। ये कोई एक्स्ट्रा जगह है या कम जगह है तो नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, स्पेस सही से नहीं ले रहा है, टेक्स्ट छोटा हो जा रहा है, कंटेनर के बाहर जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है? दिस इज योर रिस्पॉन्सिव वेब पेज यूजिंग फ्लेक्स। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब नौबत ये आती है कि कहीं कहीं पे ये होता है कि मुझे एक ही जो आपका एक ही कंटेंट है, या फिर एक ही जो आपका एलिमेंट है, उसे दो अलग अलग विड्थ में अलग अलग तरह से दिखाना है। ठीक है, जैसे कि मुझे चाहिए जो आपका हेडिंग है, वो हेडिंग अगर, जैसे मैं अगर हेडिंग को मान लो कोई विड्थ दे दूं ना ज्यादा या हाइट, जैसे कि चलो लोगो के साथ करके दिखाते हैं हम लोग। जैसे कि लोगो अगर मैंने ओपन किया है, मान लो एक नेस्ट हब, इसके अंदर तो ये मेरा लोगो बहुत कम छोटा सा मुझे शायद दिखाई दे रहा है, या मेरी हेडिंग जो है मुझे बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा हेडिंग का जो H1 है, हेडर का जो H1 है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हम लोग, कर देते 120 पिक्सल। ओके, फॉन्ट साइज फॉन्ट रहेगा, साइज। साइज रहेगा, तो ये हो गया 120 पिक्सल। तो यहाँ पे तो सही है, लेकिन यही अब अगर मैं मोबाइल में ओपन कर दूं तो देखिए अब मेरा जो फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, या मेरा ये जो बाहर। कंटेंट जा रहा है बाहर यहाँ से, करेक्ट है? हाँ यस। हाँ। अब नौबत ये आ रही है कि ये मुझे यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे जो कंप्यूटर में ओपन हो रहा है यहाँ पे मेरी हेडिंग सही है, मुझे ऐसी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मेरी मोबाइल में काम नहीं कर रही है अब। तो क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट मुझे मोबाइल में अगर इसे ओपन करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मोबाइल में ये कम रहे, लेकिन जो नेक्स्ट हब है उसमें वो ज्यादा रहे। यहाँ पे ज्यादा रहे, वहां पे कम रहे। मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट को, अब मैं इसे दो बार तो ये इस तरह से नहीं बोल सकता ना कि यहाँ पे फॉन्ट साइज 120, फिर से इसे फॉन्ट साइज दे दूं, फॉन्ट नहीं। साइज और इसे कम, ये तो नहीं हो सकता है। करेक्ट, ये नहीं होगा, उसमें से एक ही ले लेगा कोई भी, लास्ट वाली। तो अब यहाँ पे आप गड़बड़ा रहे हो, या तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, नहीं तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है अगर फॉन्ट साइज ज्यादा देते हो तो। करेक्ट, ये सिचुएशन जब बनती है कि मुझे किसी एलिमेंट को दो अलग डिवाइस में दो अलग तरह से डिजाइन करना है, तो फिर आपको हैंडल करना होता है इसे मीडिया क्वेरी के साथ। मीडिया क्वेरी हम लोगों को फैसिलिटी देती है कि आपका कोई भी कंटेंट किसी अलग अलग डिवाइस में किस तरह से अलग अलग बिहेव करे। क्लियर है? यस। तो यस सर। जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए कम साइज, और यहाँ पे मुझे चाहिए ज्यादा साइज, तो दो अलग अलग विड्थ पे मुझे दो अलग अलग सेम ही प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो ऐसे में हम लोगों को करना यूज करना होता है दैट इज
मीडिया क्वेरी जो हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।